नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की ओर से बहुत बड़ी भर्ती सूचना प्रकाशित की गई है। नोटिफिकेशन हेल्थ जारी कर दी गई है। सर्विसेज देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जो है 13/10/2023 को ही आई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप भी बेनिफिट्स देख सकते हैं खोलकर। देखिए ये 13 तारीख को आई हुई है। सर्कुलर सेक्शन में आकर आप देखेंगे तो यहाँ पे अमेंडमेंट के रूप में दिखाया गया है। रिक्वायरमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क के साथ कैशियर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट इन द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो बहुत सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं। कौन कौन से पोस्ट अभी आपने देख ही लिया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है, सैलरी क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कौन से पोस्ट में कितनी सीटें हैं। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट है ये तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि एमटीएस का। तो एमटीएस में आप देखेंगे मैट्रिक पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस पोस्ट जो होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें अलग अलग कार्य ऑफिस में ही काम दिया जाता है। ठीक है, जो आपसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको उनके द्वारा जो निर्देश दिया जाता है वो काम आपको करना होता है। फाइल भी मेंटेन करना वगैरह जो ऑफिस वर्क होता है वो करना पड़ता है। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सीटों की। तो 3,341 सीटें इसमें दी गई हैं। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी दी गई है। और इसमें 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और मैट्रिक पास वाले भी आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ और भी कुछ कुछ जानकारियाँ दी गई है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ चयन प्रक्रिया वगैरह तो वो मैं आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है तो इसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अभी आप देख लीजिए कि इनमें कौन कौन से पोस्ट और दिए गए हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आप देखेंगे तो 1923 यानी 1923 पदों पर ये वैकेंसी होगी और इसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक की सैलरी होगी लेवल 2 का। और नॉन सिलेक्शन पोस्ट ये होगा। ठीक है, इसमें जो है ये भी आपका लोअर डिवीजन क्लर्क जो होगा वो भी आपका मैट्रिक पास वाले भी इसमें शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट जो है आप देखेंगे तो एक एक पोस्ट करके दिया गया है पूरी डिटेल के साथ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क में आप देखेंगे, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क जिसे अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर के नाम से भी जाना जाएगा, जिसमें देखिए 6,435 सीटें दी गई हैं और इसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक की सैलरी है। और अपर डिवीजन वाले में जो होगा वो ग्रेजुएशन वाले इसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिग्री कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। उम्र वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताया गया, देख सकते हैं बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। उम्र देखिए यहाँ पे 18 से 27 साल भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट का देखेंगे। तो नेक्स्ट पोस्ट में जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हेड कलर का। तो हेड क्लर्क में देखेंगे तो 3,415 सीटें इसमें दी गई हैं और इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक की सैलरी बनेगी। लेवल 6 का इसमें सैलरी मिलेगा। और इसमें भी आप देखेंगे तो अपर डिवीजन क्लर्क के तरह ही डिग्री वाले, इंटरमीडिएट वाले भी इसमें शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट आते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट में क्या है। नेक्स्ट में जो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, और जिसे मैनेजर ग्रेड 2 के नाम से भी जाना जाएगा और सुपरिटेंडेंट के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें 2596 पोस्ट दिए गए हैं टोटल। ठीक है, और 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक की सैलरी होगी। लेवल 7 का यह सैलरी मिलेगा और इसमें भी ग्रेजुएशन वाले ही शामिल हो पाएंगे। देखिए बैचलर डिग्री दिया गया है तो बैचलर डिग्री वाले आवेदन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं और क्या दिया गया है। तो इतना ही दिया गया है। तो 6 प्रकार के पोस्ट जो है दिए गए हैं, जिसमें टोटल सीटों की संख्या बात करें सभी को जोड़ते हैं तो 17,000 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है। और ये जो है भारत सरकार के गजट के माध्यम से प्रकाशित की गई है। हालांकि ये रेगुलेशन जो है 2021 में और 2020 में ही बनाई गई थी, लेकिन जिसे अब जो है इसे लागू किया गया है। तो नया नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है अब वैकेंसी जो है
आने वाली है। तो इसमें जैसे ही डेट वगैरह निकलती है उसके लिए आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी डेट प्रकाशित नहीं की गई है। फिलहाल बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस वगैरह कितना लगने वाला है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी ईएसआईसी के माध्यम से जो है यूडीसी और एमटीएस वगैरह की वैकेंसी आई थी। तो आप देख पाएंगे कि इसमें सैलरी वगैरह कितनी थी और आवेदन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब जानकारी जो है मैं आपको ओल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ, जो पहले वैकेंसी आई हुई थी 2020-21 में, उसके बारे में। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ऑनलाइन करने का शुल्क रखा जाएगा वो है एससी एसटी और जो दिव्यांग होंगे और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे और सभी महिला कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये लगेंगे, ठीक है। वही बाकी जितने भी कैटेगरी होंगे जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पुरुष अभ्यर्थी वगैरह जो होंगे वो 500 रुपये उन लोगों को लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए और भी इसमें सिलेक्शन मोड वगैरह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसा चयन होता है, कितनी परीक्षाएं ली जाती है ये सब। और देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेगा ये भी यहाँ पे बताया गया। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर तो सभी में लगता ही है, इसके साथ जो है आपका एज प्रूफ वगैरह लगेगा, ठीक है। और सिग्नेचर, सिग्नेचर जो आप लोग करते हैं ब्लू पेन से, वो गलती नहीं करिएगा। अब जो है इसमें सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना पड़ेगा। जब भी फॉर्म आए तो ध्यान रखिए, कोई भी फॉर्म जो आप भरते हैं तो उसको ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर को अपलोड करें। और देखिए फोटो जो है 20 से 50 केबी तक का ही अपलोड करना होता है। और उम्र में भी छूट दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी को एक्स्ट्रा 5 साल छूट मिलता है एज में, वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। अगर दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग कैंडिडेट चाहे वो जनरल कैटेगरी को हैं तो उनको 10 साल छूट मिलता है एज में, ओबीसी वालों को 13 साल छूट मिलती है और एससी एसटी वालों को 15 साल की छूट दी जाती है एज में, दिव्यांग कैटेगरी को। बाकी जो है एससी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है। एक सर्विसमैन को भी छूट दी जाती है, जनरल 3 साल, ओबीसी 6 साल, एससी एसटी 8 साल। तो इस प्रकार से जो सरकारी रूल होता है उसी प्रकार से छूट भी दी जाती है एज में। और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है लगभग सभी भारत के सभी राज्यों में होती है, तो आप अपने अपने जिले, अपने अपने स्टेट में परीक्षा दे पाएंगे, ये सुविधा इसमें दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो उसमें जो है जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि देख सकते हैं 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें 50 अंक दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 50 अंक मिलेंगे। और इंग्लिश कंप्रहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 क्वेश्चन होगा 50 अंकों के लिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन की परीक्षा आपसे ली जाएगी प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। देख सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ली जाएगी और जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 200 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और 1 घंटे की ये परीक्षा होगी। और परीक्षा जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में दे सकते हैं और अंग्रेजी में देनी है तो अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क में देखिए यहाँ पे यूडीसी में दिखाया गया 2 परीक्षाएं ली जाती है, जिसमें आप देखेंगे प्री तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मेंस में भी देख लीजिए। मेंस में आपका पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन और इंग्लिश कंप्रहेंशन 50 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे, 200 अंक आपको मिलेंगे और ये 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अगला जो है फेज 3 भी लिया जाता है, स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी आपको देख सकते हैं 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, जो कि पावर पॉइंट हो गया, MS ऑफिस हो जाएगा, टाइपिंग मैटर और MS ऑफिस हो जाएगा और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल, MS ऑफिस और पावर पॉइंट। तो अपर डिवीजन क्लर्क में जो है आपको 3 परीक्षाएं देनी होगी। उसी प्रकार से देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा जाता है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 45% है, 40% है जो है ओबीसी के लिए है, फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए देखिए 35% है और SC ST वालों के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य रहता है। आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका स्टेनोग्राफर की तो अब नेक्स्ट पोस्ट में नहीं आने वाली है। फिलहाल MTS का देख लेते हैं, ठीक है। MTS में क्या क्या पूछा जाता है, तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 और इंग्लिश कंप्रहेंशन 25। टोटल 100 क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और वही 200 अंक मिलेगा आपको टोटल, यानी एक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेंगे, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। इसमें भी 2 पेपर होते हैं, मेंस लिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम टू सेम वही रखा जाता है। तो दोनों में जो है 2-2 पेपर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और दोस्तों बाकी पदों की अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही विस्तृत जानकारी और प्राप्त होती है मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।